चलिए, उत्तरवर्ती मुगल काल में हम लोग कल जो है फर्रुखसियर तक देखे थे। आज उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से बादशाह बनता है। इन दोनों के बीच, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच दो लोग बादशाह बनते हैं चंद दिनों के लिए। कौन कौन वह है? रफी उद जरात और रफी उद दौला। दो नाम याद रखिएगा, रफी उद जरात और रफी उद दौला। कुछ चंद समय के लिए, जो चंद दिनों के लिए इन दोनों को सैयद बंधु बादशाह बनाते हैं, लेकिन इन दोनों की पुनः हत्या करके बादशाह की गद्दी पर से उतार कर रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से बादशाह बनाया जाता है। आइए देखते हैं। अब देखिए हुआ क्या, ये रोशन अख्तर मोहम्मद शाह के नाम से बादशाह बनने के बाद जो है सैयद बंधु का गुट बदलकर तुरानी नेता चिनकिलीज खां के गुट को ज्वाइन कर लेता है और चिनकिलीज खां को क्या करता है, चिनकिलीज खां को क्या वजीर का पद प्रदान कर देता है। ठीक है, और इसे कहा, चिनकिलीज खां को कहता है कि भाई ते ऐसा कर, सैयद बंधु जो किंग मेकर बना हुआ है दरबार में, जब चाहता है जिसे चाहता है बादशाह बना देता है और जिसे चाहता है गद्दी पर से उतार देता है, ते इसकी हत्या करवा दे। तो चिनकिलीज खां हैदर बेग नामक एक तुरानी सैनिक की सहायता से हुसैन अली की हत्या कर देता है। हुसैन अली खां की हत्या करवा देता है। किसके हाथों? तो हैदर बेग के हाथों। ठीक है, हैदर अली नहीं, हैदर बेग। कहां का था ये? तुरानी सैनिक है ये, तुरानी सैनिक हैदर बेग द्वारा है हुसैन अली की हत्या। ठीक है, और चिनकिलीज खां को वजीर का पद। किंतु हुआ ये कि दरबार में निरंतर षड्यंत्र की वजह से और बादशाह के संकालू स्वभाव होने की वजह से ये चिनकिलीज खां अर्थात निजाम उल मुल्क क्या करता है, दक्षिण भारत दक्कन प्रदेश चला जाता है, जहां 6 सूबों की सूबेदारी इसे प्राप्त था। और वहीं पे जाके इसने 1722 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना करता है। हैदराबाद राज्य की स्थापना कौन करता है? निजाम उल मुल्क। कौन करता है? चिनकिलीज खां। कौन करता है? निजाम उल मुल्क आसफ जहां की उपाधि किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने। किसको दिया था? निजाम उल मुल्क को। ठीक, अब देखिए इसके शासन काल में और एक घटना घटित हुआ है कि कुछ राज्य जो है स्वतंत्र हुए हैं। कौन कौन राज्य स्वतंत्र हुआ है? पहला हैदराबाद, बंगाल, उसके बाद अवध, उसके बाद रुहेलखंड, उसके बाद मथुरा और भरतपुर, भरतपुर। ठीक है, कर्नाटक भी हुआ है स्वतंत्र। ये सब सूबा था मुगल साम्राज्य का, जो कि बादशाह के कमजोर होने के बाद जो है स्वतंत्र होने लगता है। हैदराबाद के स्थापना किसने? तो चिनकिलीज खां ने। पता ही है किस ईस्वी में? 1722 ईस्वी में। बंगाल को स्वतंत्र किसने कराया? मुर्शीद कुली खां ने। अवध का शहादत खां। रुहेलखंड को स्वतंत्र किसने करवाया था? वीर दाऊद और अली मोहम्मद। वीर दाऊद और अली मोहम्मद, याद रखिए, लिखते चलिए। वीर दाऊद और अली मोहम्मद ने रुहेलखंड को स्वतंत्र कराया था। मथुरा और भरतपुर को कौन? चूड़ामन और बदन सिंह। ये दो लोग जो है मथुरा और भरतपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसे स्वतंत्र करवाया। कर्नाटक को स्वतंत्र किसने करवाया? सादातुल्ला खां ने कर्नाटक को स्वतंत्र करवाया। चलिए, ये सब स्वतंत्र राज्य हुआ था किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। इसके बाद एक घटना और घटित हुआ है। क्या घटना घटित हुआ है? तो मोहम्मद शाह अर्थात रोशन अख्तर, जो मोहम्मद शाह के नाम से बादशाह बनता है, इसके शासन काल में इसने, मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया।
जजिया कर को समाप्त किया था, अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया। कौन कौन कर था? जजिया, जकात, खराज, खम्स, उस्र, 5 प्रकार के कर थे। ठीक है, ये 5 प्रकार के कर में जजिया कर को अंतिम रूप से किस बादशाह, मुगल बादशाह ने समाप्त किया? तो मोहम्मद शाह ने। ठीक, इसके बाद अब देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे थे वो है नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। किस ईस्वी में हुआ था? तो 1739 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट और वीवीआई पॉइंट है ये, उत्तरवर्ती मुगल काल का। ध्यान से सुनिए, नादिर शाह का आक्रमण किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह। किस ईस्वी में? 1739 ईस्वी में। अब देखिए नादिर शाह था कहाँ का? ईरान का था। ठीक, ये ईरान है कहाँ वर्तमान में? मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, इसके बाद ये आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर ईरान आता है। ठीक, और आप जानते हैं कि भारत का जो मुगल साम्राज्य हुआ करता था वो अफगान तक का प्रदेश होता था, अफगान तक इसका आधिपत्य होता था। आज जो वर्तमान में पाकिस्तान देख रहे हैं वो भारत में ही सम्मिलित था। ठीक है, तो ईरान और मुगल साम्राज्य दो पड़ोसी देश होते थे। अब देखिए इसका तो नादिर शाह के आक्रमण का मूल कारण क्या था? पहला कारण तो कहा जाता है कि भारत जो प्राचीन काल से ही जो है क्या था? सोने देने वाली चिड़िया कहा जाता था इसको, भारत को। अर्थात सभी लोग ये जानते थे भारत में प्रचुर मात्रा में धन है, संपदा है, लूटा जाए उसको जो है। एक तो मूल कारण ये था, लेकिन ये कैसे कह के हम आक्रमण करें कि हम आपका धन लूटना चाहते हैं? क्या कारण था? हुआ क्या, ईरान में नादिर शाह जो है, बोला गया हम ईरान में जो उपद्रवी हैं, जो उग्रवादी हैं, वहां के जो उपद्रव मचाते रहते हैं, हम उस पर शिकंजा कसना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हम अपने उपद्रवियों को दंड दे रहे हैं। हो सकता है यह उपद्रवी भाग के मुगल साम्राज्य में प्रवेश करे, इसलिए हम मुगल बादशाह के नाम से पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि वो अपने साम्राज्य की सीमा को दुरुस्त करके रखें ताकि हमारे यहाँ को उपद्रवी भाग कर आपके यहाँ ना जा सके। ठीक है, अब ऐसा हुआ नहीं तो कुछ वो कारण बताते हैं कि कुछ उपद्रवी भाग के मुगल साम्राज्य में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से हम जो उसको दंड देने के लिए भारत में आते हैं। अब ये नादिर शाह इस तरफ से बढ़ता है और इधर इस तरफ आप जानते हैं मुगल साम्राज्य है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप मेरी सीमा में आइएगा तो हम आपको जो दंड देंगे, आपसे लड़ाई होगी, आपसे युद्ध होगा। और तत्पश्चात जो इधर यहाँ तो आपका दिल्ली में मुगल साम्राज्य, मुगल दरबार हुआ करता था। अब यहाँ से पता चला कि जो पड़ोसी देश के जो मुल्क के जो आक्रमणकारी बादशाह शासक जो है आक्रमण करने के लिए भारत में प्रवेश किए हैं, तो यहाँ का बादशाह जो है अपने चंद सेनापति को जो है इससे निपटने के लिए भेज देते हैं। किसके नेतृत्व में? निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में और कमरुद्दीन खां के नेतृत्व में। बाद में शहादत खां भी इसमें शामिल हो जाता है। इस तरह से नादिर शाह और मुगल सेना के बीच युद्ध होता है। कहां पे युद्ध होता है? करनाल में। ये करनाल में युद्ध हुआ, जिसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो करनाल का युद्ध। अर्थात नादिर शाह के द्वारा किए गए आक्रमण को किस युद्ध के नाम से जानते हैं? तो करनाल युद्ध के नाम से। नहीं समझ में आएगा? समझ में तो आएगा गधा को जी, तो विद्यार्थी सब है। करनाल युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। करनाल युद्ध किस ईस्वी में हुआ था? 1739 ईस्वी में। किस के बीच? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। ठीक है, करनाल के युद्ध में जो मुगल सेना पूर्णतः पराजित हो गया। अब इसके बाद देखिए नादिर शाह के बारे में कहा जाता है, इसे ईरान का नेपोलियन कहा गया है। ईरान का नेपोलियन, फटाफट लिखते चलिए। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया है? नादिर शाह को कहा गया है। ठीक है, अब इस युद्ध के बाद घटना कुछ इस तरीके से घटित हुआ। ये करनाल कहाँ है? दिल्ली के पास हरियाणा में है करनाल, दिल्ली का बॉर्डर है। अब हुआ क्या कि इस युद्ध में निजाम उल मुल्क के साथ में शहादत खां भी पीछे से गया हुआ था लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जब मुगल सेना पूर्णतः पराजित हो गया इस युद्ध में, तो क्या हुआ? उस पर दंड दिया गया, उस पर जो है क्षतिपूर्ति के लिए कुछ लाख रुपए का डिमांड किया। उसी पे शहादत खां कहता है नादिर शाह को, शहादत खां
नादिर शाह को, शहादत खां नादिर शाह को कहता है कि भाई ते ऐसा कर, चंद पैसों से क्यों संतुष्ट है, अगर ते दिल्ली दरबार में पहुंच जाते हो तो वहां पे जो है प्रचुर धन मिलेगा। हाँ, वहां पे काफी संख्या में आपको संपदा की प्राप्ति होगी। इसी के शहादत खां के कहने पर नादिर शाह दिल्ली प्रवेश करता है। ठीक है, दिल्ली जब जाता है तो दिल्ली में उसे क्या प्राप्त होता है? कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, और साथ में क्या मिलता है? तख्त ए ताऊस, तख्त ए ताऊस। ठीक है, तख्त ए ताऊस की का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। कोहिनूर हीरा, कल इसके बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे नादिर शाह पे। आज यहीं पे जय हिंद जय भारत।